गुड मॉर्निंग छात्रों, आर के पीजी साइंस कॉलेज कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है बच्चों। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियोज में अध्ययन किया था, बीए फर्स्ट ईयर की द्वितीय प्रश्न पत्र विषय हिंदी साहित्य कहानी चयनिका, जो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है उसमें कहानी चयनिका नाम की बुक है जिसमें 9 कहानियाँ दी गई हैं बच्चों। तो उसमें से अभी अध्ययन जो चल रहा है वो तीसरे नंबर की कहानी का चल रहा है जिसका नाम है मधुआ। तो मधुआ कहानी जो है बच्चों सामाजिक परिवेश से जुड़ी एक मनोवैज्ञानिक कहानी है बच्चों। इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद और पात्र जो है, मुख्य पात्र है मधुआ, गौड़ पात्र ठाकुर सरदार सिंह सराबी और लल्लूलाल जमींदार। तो ये 3-4 पात्र हैं टोटल। उसमें मुख्य पात्र है आपका मधुआ नाम का बालक जो अनाथ है, असहाय है। तो साथियों, कहानी का भावार्थ हमने समझा दिया है पिछले वीडियोज में, आप देख लेंगे। और आगे जो है ना हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। पहला क्वेश्चन आपका हो चुका है बच्चों। साथियों, प्रश्न नंबर 2, मधुआ कहानी का मूल भाव या इसको मूल संदेश भी कह सकते हैं, मूल भाव या मूल संवेदना स्पष्ट करते हुए उसमें निहित संदेश को स्पष्ट कीजिए। तो साथियों देखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर आपको मूल भाव पूछा है और उसमें निहित संदेश, 2 चीजें पूछी गई हैं क्वेश्चन में, मूल भाव और इस कहानी के अंदर जो निहित संदेश है, कहानी क्या संदेश देती है, इन दोनों पॉइंटों पे हमें चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हम चलते हैं आंसर में, देखते हैं मधुआ कहानी का मूल भाव। सबसे पहले मूल भाव की चर्चा करते हैं, उसके बाद में आगे चलेंगे। तो प्रश्न नंबर 2 है, देखेंगे आप आगे। तो इसका मूल भाव कहानी का क्या है देखेंगे बच्चों। मूल भाव में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं आंसर में लेखक से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और लेखक क्या थे क्या नहीं, उनके जो लेखक परिचय है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं और बाद में हम चलेंगे साथियों मूल भाव पर। तो देखेंगे आंसर में जयशंकर प्रसाद जो हमारे लेखक हैं कहानी के, मधुआ कहानी के लेखक जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद बहुमुखी प्रतिभा वाले साहित्य साधक थे। हिंदी कहानी के विकास में प्रसाद की देन नई दृष्टियों से अति महत्वपूर्ण मानी जाती है बच्चों। उन्होंने एक और इतिहास के खंडरों में से रोचक कथानकों को गढ़ा है, तो दूसरी ओर ऐसी कहानियाँ भी लिखी हैं बच्चों जो जीवन के चरम यथार्थ से जुड़ी हुई हैं। पहली प्रकार की कहानियों में ममता, पुरस्कार और आकाशदीप को लिया जा सकता है और दूसरे प्रकार की जो कहानियां हैं साथियों वो हैं छोटा जादूगर, गुंडा और मधुआ की गणना की जाती है उन कहानियों में, दूसरे नंबर की कहानियों में। तो साथियों, प्रसाद ने कथा साहित्य को पर्याप्त नवीनता प्रदान की है। प्रसाद की मधुआ कहानी सामाजिक परिवेश के यथार्थ पर आधारित एवं सामाजिक विषमता में भी मानवीय संवेदना की अभिव्यंजना रचना है साथियों। इसमें उदात्त मूल्यों की सुंदर प्रतिष्ठा कर मानव को अपनी कमजोरियों से युक्त होने की प्रेरणा दी गई है बच्चों। तो आपने देखा होगा कि इस कहानी में जो है ना उदात्त मूल्यों की सुंदर प्रतिष्ठा कर मानव को, मनुष्य को अपनी कमजोरियों से मुक्त होने की प्रेरणा दी गई है। शराबी की, जैसे शराब पीना एक कमजोरी थी, उससे मुक्त होने की। अब हम बात करेंगे साथियों मूल भाव की। तो मूल भाव में देखेंगे, मूल भाव में मधुआ कहानी में एक असहाय नादान अथा अनाथ बालक की व्यथा कथा से एक शराबी के हृदय परिवर्तन का कथानक अपनाया गया है बच्चों।
यह श्रेष्ठ चरित्र प्रधान कहानी है। इसमें शराबी को ऐसा पात्र बतलाया गया है जो दुर्व्यसन से ग्रस्त, समाज द्वारा उपेक्षित, जीविका विहीन, आलसी एवं मद्यपी व्यक्ति है। मद्यपी मतलब मद्यपान करने वाला, धूम्रपान करने वाला। तो मद्यपी व्यक्ति है, वह हर प्रकार से उपेक्षित है। उपेक्षित निराश्रित होने पर भी मानवीय संवेदना एवं उदात्त जीवन मूल्यों से संबलित है। इस कहानी की मूल संवेदना को साथियों संक्षेप में कुछ पॉइंटों द्वारा हम स्पष्ट कर सकते हैं। देखेंगे आगे पॉइंट 1। हमारे समाज में संपन्न वर्ग के लोग बाल श्रम का शोषण करते हैं और उनके जीवन को कष्टमय बनाते हैं। ऐसे लोगों का आचरण अतीव निंदनीय बताना इस कहानी की मूल संवेदना है साथियों। आगे हम देखेंगे, अभी हम मूल संवेदना पर ही बात कर रहे हैं। इसमें दूसरा नंबर है साथियों, कुछ लोग दूसरों को गिड़गिड़ाते हुए देखना चाहते हैं, उनका उपहास करते हैं और उनसे अपने मनोरंजन की आशा रखते हैं। ऐसे लोग उनका मानसिक रूप से शोषण करते हैं। ऐसे लोगों के आचरण पर इसमें आक्षेप किया गया है साथियों। और शराबी एवं दुर्व्यसनी व्यक्ति को भी जीवन में सही मार्ग पर लाया जा सकता है, उसका हृदय परिवर्तन किया जा सकता है, परंतु उसकी मानसिकता को बदलने के लिए उचित परिवेश एवं व्यक्तियों का होना नितांत अपेक्षित है साथियों। तीसरा पॉइंट कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं चौथा पॉइंट पर। चौथे पॉइंट में साथियों अभावग्रस्त जीवन जीने वाले व्यक्ति की मनोभावना को श्रमनिष्ठा एवं संकल्पशीलता से जोड़ने से समाज का हित हो सकता है तथा लोगों में आत्मगौरव की भावना जागती है। बच्चों, इस भाव की विवेचना करना प्रस्तुत कहानी की मूल संवेदना है साथियों। अब हम चलेंगे पांचवें पॉइंट पर। मानवीय संवेदना, सहानुभूति, सदाशयता, सहज स्नेह आदि उदात्त गुणों का विकास करना भी इस कहानी का प्रमुख प्रतिपाद्य रहा है साथियों। तो आगे देखेंगे हम। इस प्रकार कहानी में प्रसाद ने पात्रों की चारित्रिक विशेषता तथा मानसिकता का चित्रण करते हुए इसमें अनाथ बालक एवं अभावग्रस्त व्यक्ति के जीवन के प्रति संवेदना व्यक्त की है बच्चों। तो ये बात हुई हमारी कहानी में, कहानी का जो मूल भाव है उसकी बात अभी हमने आपको वही चर्चा की है और उसी का अध्ययन करवाया है साथियों। अब हम चलते हैं आगे। आगे दूसरा पॉइंट है हमारा। दूसरा पॉइंट क्या है? मधुआ कहानी में सुधारवादी संदेश। तो साथियों मधुआ कहानी में सुधारवादी संदेश पर चर्चा करेंगे। इस सुधारवादी संदेश के साथियों ये 5 पॉइंट हैं जो नंबर से दिए गए हैं। पहला पॉइंट है दुर्व्यसनों से छुटकारा संभव। दूसरा है शोषण का विरोध आवश्यक। और तीसरा है हृदय परिवर्तन से आचरणगत सुधार। चौथा है कर्मठता और श्रमनिष्ठा अपेक्षित। पांचवा है मानवीय संवेदना की स्वीकृति। उसके बाद में साथियों आपका आता है निष्कर्ष। तो आगे देखेंगे हम, पॉइंट पर चलते हैं। जैसा कि मधुआ कहानी जो है इसमें सुधारवादी जो संदेश दिया गया है उस पर बात करते हैं। ये संदेश आपका पॉइंट दिया है सुधारवादी संदेश, तो इस पर चर्चा करते हैं और देखते हैं बच्चों
सुधारवादी संदेश क्या दिया है लेखक ने। तो साथियों, मधुआ कहानी का उद्देश्य जहाँ तक उच्च वर्ग के आडंबरपूर्ण और शोषण व्यवहार पर प्रकाश डालता है, वहीं अकर्मण्य एवं शराबी व्यक्ति का एक सुकुमार बालक के संपर्क में आते ही शराब को सदैव के लिए त्याग देना, कर्मठ, कर्तव्यनिष्ठ एवं त्यागपूर्ण जीवन अपनाने वाला निरूपित करना है। तो साथियों, इस तरह हृदय परिवर्तन की मनोरम झांकी अंकित कर चरित्रोत्कर्ष दिखाना ही इस कहानी का मूल उद्देश्य है। साथियों, इस आधार पर इस कहानी में यह संदेश व्यक्त हुआ है। साथियों, सबसे पहले देखेंगे पॉइंट नंबर 1, दुर्व्यसनों से छुटकारा संभव। तो साथियों, देखेंगे कहानी में दुर्व्यसनों से छुटकारा किस प्रकार संभव होता है, देखेंगे। पहले पॉइंट में बात करते हैं, चर्चा करते हैं आपसे। तो साथियों, देखेंगे व्यक्ति समस्त दुर्गुणों एवं दुर्व्यसनों से मुक्ति पा सकता है। शराबी खाने रहने की चिंता न कर शराब पीना अपना प्रथम कार्य मानता है। साथियों, जैसा कि आमतौर पर हम समाज में देखते हैं कि चाहे घर में खाने पीने को सब्जी और दाल खाना पीना रोटी दाल भी नहीं हो, लेकिन शराबी को तो शराब समय पर चाहिए भाई। पहला काम उसका है शराब पीना। तो साथियों, उसी शराबी की बात हो रही है। परंतु मधुआ के आ जाने से वह आजीविका का चिंतन करने लगा। इससे यह शराब जैसे व्यसन से आसानी से छुटकारा पा लेता है। साथियों, इसमें इस तरह का संदेश सामाजिक एवं मानसिक चेतना की दृष्टि से अति प्रशस्त है। अब हम बात करते हैं साथियों, कहानी के दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। दूसरा पॉइंट है शोषण का विरोध आवश्यक। तो देखें, कभी क्या होता है कि लोग शोषण करवाते रहते हैं। शोषित पीड़ित वर्ग जो है चीज़ों को दबाता रहता है, लोग उसके लिए आवाज़ नहीं उठाते हैं, वो खुद भी नहीं उठाता है। तो ऐसे लोगों का जीवन नीरस और आजीवन उनका जो जीवन है हमेशा शोषणों से भरा रहता है। पूरा जीवन उनका शोषित होता रहता है और जीवन में कभी भी वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो साथियों, इसमें पॉइंट नंबर 2 में दिया शोषण का विरोध आवश्यक, यानी शोषण का विरोध करना भी आवश्यक है, जरूरी है। अगर हम शोषण का विरोध नहीं करेंगे तो जो भी शोषित पीड़ित वर्ग है उसको हम कैसे मुक्ति दिला पाएंगे। साथियों, तो देखेंगे आगे इसमें दूसरे पॉइंट में ठाकुर सरदार सिंह शराबी को अपने पास गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर कर उसका मानसिक शोषण करता है। वह बालक मधुआ के श्रम का भी शोषण करता था। लल्लू जमादार भी ठाकुर का सहयोगी था। इस कहानी में साथियों इस तरह के शोषण का विरोध करने का स्वर व्यक्त हुआ है। मधुआ का शराबी के साथ चले जाना इसका समाधान बताया गया है। अगर मधुआ शराबी के साथ नहीं जाता तो साथियों उसका जीवन, पूरा जीवन ही उसका जो सरदार सिंह, ठाकुर सरदार सिंह है, उसके शोषण से कर उसका पूरा जीवन खराब हो जाता। बच्चों, अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। तो साथियों, पॉइंट नंबर 3 है कहानी का हृदय परिवर्तन से आचरणगत सुधार। हृदय परिवर्तन से आचरणगत सुधार किस प्रकार हो सकता है साथियों? यदि हम चाहें तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? तो देखेंगे आगे। लेखक ने प्रस्तुत कहानी में हृदय परिवर्तन के सुधारवादी स्वर की व्यंजना की है। साथियों, मधुआ के संपर्क में आने से शराबी का हृदय परिवर्तित हो गया। तब वह अकर्मण्यता त्याग कर कर्मठ बन बैठा, कर्मण्यता की ओर बढ़ गया। उसके आचरण में भी सुधार आया साथियों, और वे दोनों स्वावलंबी जीवन अपनाने लगे, मेहनत करने लगे, अपने जीवन की फिक्र करने लगे। प्रस्तुत कहानी में साथियों
यह संदेश प्रमुख रूप से दिया गया है। तो अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 4 की। पॉइंट नंबर 4 है बच्चों, कर्मठता और श्रमनिष्ठा अपेक्षित। तो कर्मठता और श्रमनिष्ठा किस प्रकार अपेक्षित है साथियों, देखेंगे इसमें लेखक क्या बता रहा है। तो सांसारिक जीवन में सुख भोग की लालसा सभी रखते हैं, आप भी रखते हैं, मैं भी रखती हूँ। सभी सांसारिक सुख भोगों की लालसा रखते हैं साथियों। बिना सुख के कुछ भी नहीं है ऐसा लगता है, लेकिन और भी कुछ बहुत चीज़ें हैं। तो साथियों शराबी भी सुखमय जीवन की लालसा रखता था, परंतु वह झूठे किस्से कहानी सुनाकर अकर्मण्य बना रहता था। चाहता तो ये था कि हमें भी सुख और आनंद मिले, टाइम पर खाना मिले, बढ़िया रहने को मिले, बढ़िया पहनने को मिले, लेकिन झूठी कहानियाँ सुनाना उसका काम हो गया था। और उसका दिमाग इतना ही चलता था साथियों कि बस शराब पीना, बस यही तक उसका माइंड चलता था। बस जो भी पैसे मिलते हैं उससे शराब लो और पी लो, बस इतना ही काम करता था वो। तो देखा जाए अकर्मण्य बन गया था, काम करने की नीयत ही नहीं थी उसकी। तो इसमें वही बताया गया है। तो साथियों देखेंगे तो बाद में वह कर्मठता का संकल्प लेकर सान धरने का काम करने लगा। उसकी श्रमनिष्ठा में मधुआ का सहकार रहा, मधुआ साथ में रहता था बच्चों। अतः जीवन में कर्मठता एवं श्रमनिष्ठा अपनाने का संदेश भी इस कहानी में व्यक्त हुआ है साथियों। तो आगे अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। पॉइंट नंबर 5 है बच्चों, मानवीय संवेदना की स्वीकृति। तो मानवीय संवेदना की स्वीकृति इस कहानी में किस प्रकार है साथियों, देखेंगे। आगे बात करते हैं। समाज के उच्च वर्ग में जहां स्वार्थ भावना की प्रबलता रहती है बच्चों, प्रस्तुत कहानी में ठाकुर गडरिये की कहानी सुनकर गरीब लड़की के उपहास से प्रसन्न हो गया था। इस कहानी के अंदर जब वो शराबी झूठी मूठी कहानियाँ सुनाता है बच्चों, तो उसमें उसी कहानी की बात हो रही है। तो ठाकुर जो है ना, गडरिये की कहानी सुनकर गरीब लड़की के उपहास से प्रसन्न हो गया था, क्योंकि जिसकी जैसी मानसिकता होती है साथियों, वो वैसी ही बातों से खुश होता है, ये सच बात है। तो उसे वह अपना मनोरंजन मान रहा था। देखा, किसी की मजबूरी को मनोरंजन मानना, ये बहुत ही बुरा मनोविकार है साथियों। यह हर किसी के अंदर नहीं होता है। किसी की मजबूरी को मनोरंजन मानना, ये बहुत ही घातक स्थिति होती है साथियों मन की। जो इसको मनोरंजन समझता है वो व्यक्ति भला नहीं हो सकता साथियों। ईश्वर उसका कभी भी साथ नहीं देते हैं, उसका भी कभी ना कभी भांडाफोड़ होता ही है, जो दूसरों का मजाक उड़ाता है, मजबूरी का फायदा उठाता है। तो साथियों उसे वह अपना मनोरंजन मान रहा था, परंतु मधुआ के प्रति शराबी के व्यवहार में वह स्वार्थपरता नहीं थी। शराबी मानवीय संवेदना एवं उदात्त मानव मूल्यों को अपनाकर मधुआ के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बन गया था बच्चों। यही कारण था कि अंत में उसका चरित्र उत्कृष्ट बन गया था। तो प्रस्तुत कहानी में संदेश रूप में मानवीय संवेदना की स्वीकृति व्यक्त की गई है साथियों। अब हम बात करेंगे निष्कर्ष की। कहानी बहुत ही रोमांचक है बच्चों। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि मधुआ कहानी की मूल संवेदना एवं उसमें निहित संदेश मानवीय चरित्रोत्कर्ष की दृष्टि से प्रशस्त है साथियों। इसमें हृदय परिवर्तन का सुधारवादी स्वर मानवीय संवेदना के साथ व्यंजित हुआ है। तो साथियों अब हम समझ गए होंगे कि इसमें सुधारवादी जो स्वर है कहानी के अंतर्गत, सुधारवादी संदेश जो दिया गया है वो बिल्कुल ही सही है और कहानी में पूर्ण रूप से उसको दिखाया गया है, पॉइंटों के आधार पर समझाया गया है।
तो साथियों ये दूसरा प्रश्न आपका यहीं पर समाप्त होता है। अब हम चलते हैं आगे